गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझेंगे। जो कुछ पॉइंट है उसको समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने कोई वस्तु को जो हम खरीदने का दाम होता है उसे ही हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं गणित का भाषा में। और जिस मूल्य से हम बेचते हैं यानी कि बेचने का दाम है उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कंडीशन 1 में क्या होता है, जब क्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी वस्तु को खरीदे हैं और हम उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं मतलब लाभ होगा। तो कितना लाभ हुआ उसको कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में जो बेच रहे हैं और जितना में खरीदे थे उसको घटा देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य बराबर लाभ हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है जो कि हम जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचना पड़ा, यानी कि हम लोग का खरीदने का दाम ज़्यादा हो गया, बेचने का दाम कम हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। और हानि बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए हानि बराबर हम खरीदे हैं ज़्यादा में, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे, कितना में बेचे उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हानि हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको कोई रटने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है निकाल देंगे। ठीक है, अब आगे लाभ प्रतिशत निकालना है। यहाँ गौर कीजिए, लाभ प्रतिशत तभी निकलेगा जब हमारा लाभ में रहेगा, यानी कि लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य से तुलना करते हैं। मेरा जो मूल्य रुपया है क्रय मूल्य से हम ज़्यादा में बेचे तभी लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत, हम प्रतिशत में पढ़ चुके हैं। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितना लाभ हुआ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना लाभ हुआ कितना में से, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य से हमारा लाभ हुआ है, यानी कि हमारा जितना लाभ हुआ है उतना बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100%, तो वो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। इस तरह से हानि प्रतिशत में भी क्या होगा, कितना हानि हुआ, वो हानि किससे हुआ, हमारा मूल्य रुपया क्या है क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कभी प्रतिशत में निकालने के लिए विक्रय मूल्य को नहीं लेंगे, उसका यही कारण है क्योंकि हम जो तुलना कर रहे हैं वो कितना में खरीदे उससे हमारा तुलना हो रहा है। ठीक है, हानि भी हुआ तो क्रय मूल्य से ही हानि हुआ और लाभ भी हुआ तो क्रय मूल्य से ही लाभ हुआ, इसलिए हानि प्रतिशत निकालेंगे जितना हानि हुआ बट्टा कितना में। ठीक है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो गुना 100 करने से प्रतिशत निकलता है, इसलिए हानि प्रतिशत बराबर वैसे ही निकल जाएगा। इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, जो प्रतिशत सीखे हैं उसी से ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है।